हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। चाहे वह मकर संक्रांति का त्यौहार हो या उत्तरायण या फिर भारतीय स्वतंत्रता दिवस, ये सभी पतंगबाजी के ही पर्याय हैं। भले ही त्यौहार हो या किसी अवसर पर पतंग को उड़ाने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या लिखित वृत्तांत नहीं है, परंतु यह एक सदियों पुरानी परंपरा है। उत्तरायण धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना है लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानें कि भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब से हुई थी और कैसे हुई थी, इसके पीछे का क्या इतिहास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत ही पुराना और काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता है। इसके साथ ही कई अलग अलग विभिन्न त्यौहार भी मनाए जाते हैं। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे उत्साह से रंग बिरंगी पतंगों को आसमान में उड़ाते हैं और आसमान की इन दिनों पतंगों से सटा हुआ रहता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। तो आइए हम इस बारे में जानते हैं कि पहली बार भारत में पतंग कहाँ से आई थी, किसने इसे सबसे पहले उड़ाया था, इन त्योहारों को कैसे मनाते हैं, ईटीसी बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि पतंगों की उत्पत्ति या इसके इतिहास के बारे में तो कोई लिखित वृत्तांत नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाने के सबसे पहले लिखे गए लेख चीनी जनरल हॉन हसीन व हॉन राजवंश के कार्यकाल से थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? चीनी लेखक जॉन हॉन हसीन व हान राजवंश के कार्यकाल से थे। परंतु पतंग के आविष्कार को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग, जो कि पूर्वी चीन का एक प्रांत था। कौन सा? शानडोंग। इसको एक पतंगों का घर भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि शानडोंग को ही पतंगों का घर भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी चीन का एक प्रांत है। साथ ही एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ाने से बचने के लिए उसने एक रस्सी से बांधकर रखता था, और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई। कहाँ से? चीन से। इसके अलावा एक और मान्यता के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी दार्शनिक मोझी और लू बान, जिनका दूसरा नाम था गोंगशू बान, ने पतंग का आविष्कार किया था। तब बांस या फिर रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया गया था पतंग बनाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 549 एडी से कागजों की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन और मध्ययुगीन चीनी स्रोतों में वर्णित है कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पतंग का जो इतिहास है काफ़ी रोचक भी रहा है और कई तरीके से देखा है तो साइंटिफिक रीज़न भी हैं इसके, जो आज काम में आते हैं। सबसे पहले चीनी पतंग फ्लैट यानी चपटी और आयताकार हुआ करती थी। फिर पतंगों को पौराणिक रूपों और पौराणिक आंकड़ों से सजाया जाने लगा था, और कुछ में स्ट्रिंग्स और सीटी को भी फिट किया जाता था ताकि उड़ते वक्त संगीत सुनाई दे। अब हम बात करते हैं भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब से और कैसे हुई थी। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि चीनी यात्री फाइयान और वेनसंग के पतंग को भारत में लेके आए थे। कौन कौन? फाइयान और वेनसंग, जो कि भारत में पतंग को लेकर आए थे। यह टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता है। पतंग उड़ाने का खेल भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। हम सभी जानते हैं बच्चा बच्चा पतंग का शौकीन है। हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ विशेष त्यौहार और वर्ष के कुछ महीने पतंगबाजी या पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताओं से संबंधित भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में कब कब पतंगें उड़ाई जाती हैं। सबसे पहले पतंग उड़ाई जाती है देश में बसंत पंचमी से शुरुआत। बसंत पंचमी में पतंग उड़ाई जाती है, जो कि पंजाब क्षेत्र में बसंत पतंग महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का उत्सव जो है या बसंत पतंग महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? पंजाब में मनाया जाता है। यह बसंत मौसम में आता है, इसलिए इसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। पतंग को धागे या मांझे से उड़ाया जाता है, हम सभी जानते हैं। इस त्यौहार के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। इसमें कुछ जज भी होते हैं जो यह तय करते हैं कि किसकी पतंग सबसे सुंदर है।
किसकी पतंग सबसे बड़ी है और सबको हराकर आसमान को छूने में लगी हुई है। यह त्यौहार हरियाली और रंगीन पतंगों के साथ साथ रंग और खुशियाँ भी लाने का कार्य करता है। दूसरा त्यौहार मनाया जाता है उत्तरायण, यह जिसे मकर संक्रांति महोत्सव भी कहा जाता है। उत्तरायण या मकर संक्रांति को यह त्यौहार जोर शोर के साथ में मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? उत्तरायण यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात में उत्तरायण का पर्व सबसे ज़्यादा जोर शोर के साथ में मनाया जाता है। गुजरात में संक्रांति से 1 महीने पहले लोग अपने घरों में पतंगों को बनाना शुरू कर देते हैं और सबसे ज़्यादा पतंगों का व्यवसाय देखा जाए तो गुजरात में ही चलता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति का त्यौहार उस दिन को चिन्हित करता है जब सर्दी का सीजन गर्मी में परिवर्तित होने लगता है। जिस दिन बदलता है उस दिन को बसंत पंचमी के रूप में जाना जाता है, अर्थात बसंत के आगमन का दिन होता है। साथ ही यह किसानों के लिए एक संकेत है कि सूरज वापस आ गया है और उस फसल का मौसम भी आ रहा है। गुजरात में और कई अन्य राज्यों में जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ छतों पर इकट्ठा होकर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है और कई देशों के लोग इसमें भाग लेने भी आते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस पतंग महोत्सव का आनंद लेने और पतंगबाजी करने के लिए आते हैं। डेजर्ट पतंग महोत्सव उत्तरायण के दौरान कई सालों से जयपुर में भी आयोजित किया जा रहा है। तो गुजरात के साथ साथ यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण भारत में भी पतंग महोत्सव जो है पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह फिर पोंगल पर्व पर ही पतंग उड़ाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में पोंगल को मनाने के लिए लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। कब? पोंगल के दिन। कुछ समुद्र तट पर पतंगबाजी करने का आनंद भी लेते हैं। लोग ट्यूबलाइट को तोड़कर उसे पीसकर चावल के पानी के साथ मिलाकर पतंग के जो धागा रहता है उस पर लगाते हैं। कुल मिलाकर जो धागा रहता है उसे नुकीला बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए इस चीज़ का प्रयोग करते हैं ताकि दूसरों की पतंगों को आसानी से काटा जा सके। पतंगों को अलग अलग तरीक़ों से सजाया भी जाता है और किसी में फिल्म स्टार्स और कार्टून की छवियाँ भी होती हैं जो बच्चों को काफ़ी रोचक और पसंद होती हैं। नेक्स्ट आता है दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंग उड़ाई जाती है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि हर राज्य का अपना एक अलग अलग इतिहास और अलग अलग कुछ कहानी रही हैं। तो दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंग उड़ाई जाती है। दिल्ली में 15 अगस्त को पतंग को उड़ाया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय गतिविधियों और परंपराओं में से एक है जो कि दिल्ली वासियों द्वारा एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाना स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा लगा था। कब है ये? 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा लगा था। उस समय देशभक्तों ने पतंगों पर गो बैक साइमन लिखकर आसमान में उड़ाया था और इसका विरोध किया था। तब से स्वतंत्रता दिवस के दिन ही पतंग को उड़ाने की एक नई परंपरा विकसित हुई थी। नेक्स्ट आता है दिल्ली में पतंग उड़ाना एक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि दिल्ली में जनवरी के महीने में पतंग यानी फ्लाइंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पूरे देश में लोग इस त्यौहार से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। यह दिल्ली में आयोजित एक विशेष पतंग उत्सव या पतंग उदय उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को दिल्ली के कनॉट पैलेस में स्थित पालिका बाजार के पास मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास पालिका बाजार में मनाया जाता है। इस फ्लाइंग फेस्टिवल में 2 अलग अलग प्रमुख स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली फाइटर काइट फेस्टिवल और दूसरी सोमबर डिस्प्ले फ्लाइंग। और जीतने वाले को रोमांचक पुरस्कार और ट्रॉफियां भी प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर प्रतिभागियों के लिए साथ ही डिनर का भी आयोजन किया जाता है। अगर आप सभी को पतंगबाजी का शौक़ है तो आप दिल्ली में यहाँ पर जाकर पतंगबाजी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप पुरस्कार और ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। और अगर आपको भूख लगती है तो वहाँ पर इसके लिए डिनर का भी आयोजन किया जाता है। तो कुल मिलाकर यह थी पतंग उड़ाने की जानकारी। लेकिन हालांकि पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में लिखित वृत्तांत नहीं है। यह इसके इतिहास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं जिनके बारे में आपको बताया है। परंतु भारत में विभिन्न त्योहारों और कई अवसरों पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो यह थी पूरी चर्चा कि देश में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।